स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों यहाँ पर एसएससी के काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, तो ये बात जान लीजिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुनेगा, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बाद में आप पछताएं उससे अच्छा ये है कि पहले ही सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ लें और सारी चीज़ें आगे के लिए फॉलोअप कर लें। देखिए दोस्तों, अगर जितने भी आपके फ्रेंड्स या कुछ भी जो भी होंगे जिनको आप जानते हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कास्ट से बिलोंग करते हैं किसी और कास्ट सर्टिफिकेट अगर वो बनवा रहे हैं, कुछ भी उस पर काम कर रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर ये बात शेयर कर दीजिएगा कि वो पिछले जो आपका नोटिस होते थे एसएससी के उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करें उस पर। अब जो नई चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग वो समझे चीज़ों को और उसी के अकॉर्डिंग उसको फॉलो अप करें और कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं। तो दोस्तों मैं ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत ज़रूरी है, ध्यान से पूरी बात सुनना। एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर एसटी एससी वालों भी सुन लो, क्योंकि आप लोगों का भी पहला सीन अलग होता था और अभी फिलहाल एसएससी कुछ अलग सीन कर रहा है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी कुछ इशू है सर्टिफिकेट को लेकर कि आप कौन से ईयर का बनाएं, और ये काफ़ी इशू भी चल भी रहा है। जैसे कि डीबी कुछ कंडक्ट हुए थे तो वहाँ पर क्या सीन चला है वो मैं पूरा बताऊंगा आपको एंड तक कि कैसे अभी फॉलो अप हो रहा है और आगे आने वाले टाइम में कैसे होगा। क्योंकि अभी जो है ना ईडब्ल्यूएस वालों को थोड़ा सा रिलीफ दिया जा रहा था डीबी में, क्योंकि वो चीज़ अभी ईडब्ल्यूएस इतने जल्दी बन नहीं पा रहे थे और अभी सबके बीच में कन्फ्यूजन था। बट आने वाले टाइम पे आपको वो रिलीफ भी नहीं दिया जाएगा एसएससी की तरफ से डीबी में, और इसलिए आप इन सब चीज़ों को जान लीजिए। अब मैं सबसे पहले आपके सामने जो पीडीएफ दिखा रहा हूँ ये आपको पीडीएफ से समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या सीन बन रहा है। देखिए ये एसएससी पहले पीडीएफ जो भी आपका नोटिस देता था अलग अलग प्रकार के पैराग्राफ देता था, बट क्या सीन रहता था उसमें बताता हूँ। देखिए उसमें एसटी एससी वालों के लिए लिया रहता था कि आप एससी एससी के लिए क्लेम कर देंगे, क्रूशियल डेट्स वहाँ पर मेंशन नहीं होती थी, पहली बात। दूसरी, ओबीसी के लिए ऑब्वियसली क्रूशियल डेट मेंशन करता था, जैसे कि एसएससी पहले 3 साल की पहले की और 180 दिन के बाद की डेट के जो डेट ऑफ रिसिप्ट होती है उसका वो सीन रखता था। उसके बाद जब ऑर्डर आया था आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसके बाद से ऐसा कर दिया गया था कि लास्ट डेट जो होती है एप्लीकेशन की वो उसकी क्रूशियल डेट रख के बोल देता था कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आने चाहिए इस डेट के पहले पहले और सर्टिफिकेट आपका प्रूफ होना चाहिए। ये बात रहती थी ओबीसी के लिए। तीसरी बात, जब ईडब्ल्यूएस आपके सामने इंट्रोड्यूस हुआ 2019 में, तो ईडब्ल्यूएस उसके बाद से सीन में आया, तो ईडब्ल्यूएस के लिए वो क्रूशियल डेट नहीं लिखता था, बट डीवी में आपसे क्रूशियल डेट मांगी जा रही थी। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस ऑब्वियसली 1 साल के लिए वैलिड होता है, उस टाइम पे बन नहीं रहा था तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो वैलिड होता है वो फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो अब वो चीज़ क्या सीन है, पहले तो डेट्स नहीं आती थी, ना ही इसमें रहती थी पीडीएफ में। जिस भी आप एग्जाम के लिए पीडीएफ दे रहे हो, किस भी एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके नोटिस पीडीएफ जो रहती है उसमें वो चीज़ मेंशन नहीं होती थी, बट डीवी के टाइम वो चीज़ मांगी जाती थी क्रूशियल डेट के अकॉर्डिंग। तो वो क्या सीन है वो ईडब्ल्यूएस के लिए जब जिस सेक्शन में मैं बताऊंगा ना तब आप वो चीज़ क्लियर कर देंगे। आपको समझ में आया? इस तरह से पहले फॉलो अप करता था एसएससी अपने नोटिस पीडीएफ, एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ को। पर अब क्या सीन हो गया वो देख लीजिए, एसएससी ने क्या चेंजेस कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ पर जो क्रूशियल डेट की बात करते हैं तो एसएससी का सबसे बड़ा चेंज देखिए, पहले ओबीसी का तो क्रूशियल डेट रहता था, ईडब्ल्यूएस को भी साथ में इंक्लूड कर दिया जाता है, वो चीज़ भी है, क्योंकि ऑब्वियसली ईडब्ल्यूएस भी जरूरी है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस फाइनेंशियल ईयर के लिए लागू होता है, तो उसके लिए भी क्रूशियल डेट, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट इसलिए देते हैं कि जो जिस भी एग्जाम, जो भी आपका एग्जाम है, पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, वो जब रिलीज हो रहा है, जिसकी उसकी फॉर्म फिलिंग जब तक हो रही है, उस दौरान जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा ना, जैसे फाइनेंशियल आप जानते होंगे कि 1 अप्रैल किसी ईयर का नेक्स्ट अप्रैल 31 मार्च तक लागू होता है, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए 2021 का देखें तो 2021 का जो फाइनेंशियल स्टार्ट 2021 और 22 का फाइनेंशियल कौन सा होगा आपका? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च ऑफ 2022, तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर उसके लिए होगा, ठीक है। तो इस तरह से फाइनेंशियल ईयर होता है, तो इसलिए इसके लिए भी क्रूशियल डेट देता है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पर एसएससी ने अब पैराग्राफ में लिखना चालू कर दी है। देखिए धीरे से एग्जाम के आपके पीडीएफ में लिख के दे देता है, नोटिस के एडवर्टाइजमेंट के पीडीएफ में, और डीबी के टाइम वो प्रूफ बता देता है। आप कुछ भी करेंगे बोले ऐसा नहीं होता, तो वो दिखा देगा, देखिए हमने तो आपको लिख के बताया था। और बच्चे यहीं पर नहीं देख पाते हैं और कोई इनको ये चीज़ नहीं बताता है। तो मैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट के लिए पहले भी बहुत चीज़ें बना चुका हूँ कि रिजेक्ट होते हैं या प्रोविजन में रखते हैं, तो वीडियो वो ज़रूर देखिएगा, एक वीडियो है बहुत ज़्यादा, उसमें डिटेल में आपको सारी चीज़ समझाई है। तो देखिए यहाँ पे एसटी एससी वालों के लिए भी यहाँ पर लिख दिया है, ये देखिए आप आपके सामने 7.4 पॉइंट देखिए, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईएसएम पीडब्ल्यूडी, इन सभी के लिए अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो आपको 30/10/2020 ये अगर नोटिस देखें तो अभी का फिलहाल का एसएससी का नोटिस है कुछ रिक्रूटमेंट एग्जाम का, आई थिंक सो जेई के रिक्रूटमेंट एग्जाम का है।
तो यहाँ पर और स्टेनोग्राफ का भी आया तो उसमें भी सेम पैराग्राफ दिया गया। तो यहाँ पर देखिए अब ST SC को भी इंक्लूड कर दिया गया क्रूशियल डेट के लिए, जो कि है लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट। अब आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ, समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्रूशियल डेट यहाँ पर दे दी है, मतलब SC ST सर्टिफिकेट भी अब आपसे क्रूशियल डेट के लिए पहले पहले का डेट बना हुआ मांगेगा। कोई इशू नहीं है इसमें, आप रिजेक्ट नहीं होंगे। प्रोविजनल रखे जाते हैं, प्रोविजनल में भी क्या सीन होता है वो भी मैं आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप रिजेक्ट नहीं होंगे, बट अगर आप सेफर साइड में जाना चाहते हैं, यानी आप सेफ रखना चाहते हैं खुद को, यानी कि DV में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते, DV के बाद जब फाइनल रिजल्ट आता है उसके बीच में आपको अपने आप स्ट्रेस नहीं हो आपको, या फिर आप टेंशन में ना आए, उस चीज़ को चाहते हैं, तो आप ये चीज़ फॉलो अप कर लीजिए जो मैंने बताने वाला हूँ आपको, जो ये लिखता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर इसके अकॉर्डिंग भी अगर नहीं हो पाता है तो भी घबराइएगा मत। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पाते क्रूशियल डेट पर, अगर बाद में आपको पता चलता है तो भी कोई नहीं घबराएगा। अगर वीडियो आप ये बाद में देख रहे हैं आपकी क्रूशियल डेट निकल जाने के बाद, तो भी नहीं घबराएंगे, ठीक है। तो अगर क्रूशियल डेट के बाद का सीन आप लोगों का होता है सर्टिफिकेट का, तो आपके स्क्रीन पर ये जो मैं थंबनेल दिखा रहा हूँ, ये वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं, इसको आप देख लीजिएगा। पूरा आधे घंटे का वीडियो, पूरा समझिएगा क्या सीन इसमें क्रूशियल डेट को रहता है। उस वीडियो में मैं आपको OBC के बारे में क्रूशियल डेट को समझाऊंगा कि OBC का अगर क्रूशियल डेट का नहीं होता है तो क्या सीन, क्योंकि पहले OBC का रहता था ये सीन, बाद में अब ST SC EWS और सबका सीन आ गया है। तो वो वीडियो OBC के अकॉर्डिंग था, तो उसको आप देख लीजिए। OBC के अकॉर्डिंग जो चीज़ कही गई थी वही ST SC EWS के लिए लागू हो रही है, ठीक है। तो वो ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। बट अभी जो ये चीज़ देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि अब क्या करना है। ST SC वाले देखिए ST SC वाले जो हैं, फॉर्मेट आपका SSC JEE की जो भी अभी ये PDF जो SSC JEE की आपके सामने दिखा रहा हूँ, जिस तरह से SSC JEE है उस तरह से SSC स्टेनोग्राफर है, या फिर CGL CHSL या फिर कोई भी एग्जाम हो आपकी RRB वगैरह, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट PDF में जो फॉर्मेट दिया होता है वही फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे, कोई अलग नहीं। क्योंकि देखिए कुछ अमेंडमेंट्स या कुछ भी चेंजेस उसमें वो करते हैं, तो वो रिक्रूटमेंट जो एडवर्टाइजमेंट रहता है उस फॉर्मेट में दे देते। देखिए सेंट्रल का बहुत सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, बट आपको क्या करना है, आपको बस वही उठाना है फॉर्मेट जो आपको उस रिक्रूटमेंट PDF में दिया है, क्योंकि वही वो लागू ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि वो अपडेटेड वो उसी चीज़ में डालते हैं, ठीक है। तो वो जो दे रहे हैं तो आप वही को फॉर्मेट को निकलवाएंगे। ST SC वाले निकलवा लीजिए और उसको क्रूशियल डेट के पहले पहले बनवा लीजिए। देखिए 1 महीने का लगभग आपका फॉर्म फिलिंग का टाइम हर कोई रिक्रूटमेंट में मिलता है, तो वो 3 से 4 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता आपको लगता है बनवाने में, कोई इशू नहीं है। देखिए अगर जो चाहते हैं कि किस तरह से सर्टिफिकेट बनता है, पूरा प्रोसीजर, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे क्या करना होता है, तो वो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको अगला वीडियो बना के वो चीज़ बता दूंगा कि कैसे सर्टिफिकेट बनवाया जाता है स्टेट से सेंट्रल का, ठीक है। तो लगभग 1 हफ्ते का जो पीरियड होता है टाइम का, उसमें आपका इजीली बन जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जितना पॉसिबल हो सके क्रूशियल डेट के पहले आप लोग बनवा लेंगे तो कोई बिल्कुल इशू नहीं होगा, बिल्कुल सेफर साइड में आप लोग जाएंगे, क्योंकि अब SSC इन चीज़ पे फोकस कर रहा है। अब ST SC के लिए क्रूशियल डेट का कोई सीन बनता ही नहीं है, क्योंकि कोई ज़रूरत तो नहीं है, बट SSC ने आपको दे दिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी चलेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। बाद में भी बनवाना ही है, पहले बनवा लेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो क्रूशियल डेट के पहले का, क्योंकि ST SC में कोई इनकम निर्धारित कुछ चीज़ नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें कोई इतना इशू नहीं आएगा आपको क्रूशियल डेट को लेकर। आपका कभी कभी चलता था पहले, कभी कभी चल जाता था, कितना ही लेटेस्ट हो कितना ही पुराना हो, बट अब फिलहाल SSC ने ये चीज़ दे दी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अगर फॉलो अप करते हैं तो कोई इशू नहीं रहेगा, आपको वो चीज़ काम आ जाएगी। अब मैं बात करता हूँ EWS का। देखिए EWS में फाइनेंशियल ईयर के बारे में मैं पहले भी समझाया आपको, जैसे कि आपका होता है किसी भी साल का 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक वो EWS के लिए जो फाइनेंशियल ईयर है वो लागू होता है। फाइनेंशियल ईयर होता ही यही है, ठीक है। अब उस बीच में जो सी भी रिक्रूटमेंट आती है, जैसे कि अभी वीडियो जो अभी देख रहे हैं उनको बताऊं तो स्टेनोग्राफर JEE के रिक्रूटमेंट के फॉर्म फिलिंग चल रहे हैं, ठीक है। वो कब आए हैं 2020 में, आपके अक्टूबर मंथ में। अब जो अक्टूबर मंथ 2020 का, तो उसके लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा वैलिड है, 2020 की 1 अप्रैल ऑफ 2020 से 31 मार्च ऑफ 2021। इस बीच में 2 रिक्रूटमेंट के नोटिस आए, ठीक है। SSC का आपका CPO का भी इसके पहले आया था, तो वो भी इसी में आया।
तो ये जो इस बीच में ये जो नोटिस आए हैं, ये रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आए हैं, इसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आप डीवी के लिए सिलेक्ट होते हैं तो इसके लिए वैलिड ईयर ऑफ ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए आपका 2020 से 2021 का, ठीक है। जिन्होंने लास्ट ईयर में भरा है और उसके लिए जो वो वैलिड जो ईयर होगा वो उसी जिस रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जब जिस ईयर फाइनेंशियल ईयर के बीच में आया है ना, वो वाला फाइनेंशियल ईयर उसके लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो आपका सर्टिफिकेट आपका बना जो होगा वो वैलिड कब से कब तक का होना चाहिए, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है जिसके बीच में आपकी वो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आई है। तो देखिए जैसे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट क्या लिखते हैं, लास्ट ईयर ऑफ रिसिप्ट, यानी आपके लास्ट ईयर, तो वो ऑब्वियसली उस फाइनेंशियल ईयर के बीच में आ रही है। आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट 1 साल के लिए होता है तो ऑब्वियसली उसके बीच में आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स के तौर पे देखिए, अगर अब मान लीजिए कुछ अगर रिक्रूटमेंट आती है आपकी 2021 का एग्जांपल देखते हैं, तो फरवरी 2021 में, तो वो भी ऑब्वियसली फाइनेंशियल कौन सा आ रहा है 2020 से 2021, क्योंकि मार्च 31 मार्च निकला नहीं है। जैसे ही 31 मार्च निकल जाएगा उसके बाद रिक्रूटमेंट आएगी तो वो 2021 से 22 का फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, एग्जांपल के तौर पर समझा दिया आपको। तो इस तरह से आपका है, तो आपके लिए वैलिड होगा फाइनेंशियल ईयर वो। तो अगर आप पुराना ले जा रहे हैं तो आपका कोई मायने नहीं रखेगा, आपको अंडरटेकिंग ले ली जाती है एसएससी की तरफ से या कोई भी रिक्रूटमेंट बॉडी की तरफ से कि आप नहीं सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर पाए हैं और आप अंडरटेकिंग दे दीजिए कि आप जनरल के लिए फाइट करेंगे, या फिर जनरल के लिए आप बिलोंग कर जाएंगे, या फिर जनरल के अकॉर्डिंग आपको देखा जाएगा, कंसीडर करा जाएगा। या फिर दूसरी चीज़ ये होती है, अगर आप लेटेस्ट दे देते हैं तो आपको प्रोविजनल रखा दिया जाता है। प्रोविजनल में क्या होता है कि यूज़र डिपार्टमेंट आपको देखता है, वो जो भी आप जिसमें सिलेक्ट हो रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग वेरीफाई करता है। तो वो वीडियो जो मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में है, उसमें वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ओबीसी को लेकर बताया था, तो वही ईडब्ल्यूएस के लिए और एसटीएससी के लिए भी होने वाला है, तो वो डाउट आप वहाँ देख लीजिए। तो अब जो चीज़ है वो यही है। देखिए अभी अगर करंट की सिचुएशन बताऊं, अभी जो डीवी चल रहे हैं फिलहाल, जिसमें पहले जब, क्योंकि अभी जो डीवी चल रहे हैं उनके रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में ईडब्ल्यूएस के लिए फाइनेंशियल यानी क्रूशियल डेट्स नहीं दी गई थी। तो क्या हो रहा है कि वहाँ पर उनको रिलीफ दे दिया गया, यानी हमको ये कहा गया कि अगर आप लेटेस्ट लेके जा रहे हैं तो आपको क्रूशियल डेट नहीं लिखी थी, इसलिए आपको कंसीडर करा जा रहा है, या तो आप अंडरटेकिंग दे दें कि हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो आपको जनरल में रख लिया जाएगा, या फिर आप जाके फिर से हमारे को प्रूफ बता दीजिए, हम जाके आइए और आप बनवा के लाइए और हमें प्रूफ दे दीजिए लास्ट डेट जो डीवी की होगी तब तक कि हाँ हम ईडब्ल्यूएस में ये फाइनेंशियल ईयर का हम आपको दे रहे हैं, तो आपको वैलिड मान लिया जाएगा। तो अभी ये चीज़ मिल रही है, रिलीफ मिल रहा है कि आप फिर से जाके डॉक्यूमेंट बनवा के ला के दे दीजिए, बट बाद में आपको ये नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब एसएससी क्रूशियल डेट देख दिया है ईडब्ल्यूएस को लेकर भी, तो ईडब्ल्यूएस वालों को ये चीज़ समझनी होगी। एंड ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हैं तो इस चीज़ को फॉलो अप करिएगा। गलती से ईडब्ल्यूएस भर दिया है तो भरिएगा मतलब एग्जाम फॉर्म में एक्चुअली, बट हाँ अगर भर दिया है तो आपको जनरल की तरह फाइट कर रहा है। कोई सी भी कास्ट हो, आपने गलती से गलत भर दी है तो आपको जनरल की तरह फाइट कंसीडर करके आपको रखा जाएगा, और आपको जनरल के मार्क्स अगर आपके क्लियर हैं सारे कट ऑफ्स, तो आपको जनरल से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो ये सीन रहेगा, ठीक है। तो फिर कह रहा हूँ रिजेक्शन नहीं होता है अगर आपका प्रोविजन में रखा जाता है, तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो रिजेक्शन जब ही होगा जब आपके पास कुछ ना होगा और आप अगर क्लेम कर रहे हैं तो, या फिर आपका गलत है तो तब जाके रिजेक्शन होगा, अदरवाइज रिजेक्शन का कोई सीन नहीं आएगा। डरिएगा मत, घबराइएगा मत। एंड सारे डाउट्स ऑलरेडी वीडियोस के थ्रू क्लियर किए हैं, सारे वीडियोस लगभग कुछ देख लेंगे आप, तो आपको वो भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जो अभी नहीं समझ में आ रही है। अब मैं बात करूँगा ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट का क्या सीन है? ओबीसी सर्टिफिकेट का ऑब्वियसली नॉन क्रिमिनल ईयर का सीन है, तो क्रूशियल डेट इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एसटीएससी वालों के लिए पता नहीं एसएससी ने क्यों प्रोवाइड की है, बट हाँ ओबीसी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि नॉन क्रिमिनल ईयर में आपको आना जरूरी है, तभी आप उसको क्लेम कर पाएंगे। क्रिमिनल ईयर में आते हैं तो जनरल के लिए फाइट करेंगे। तो नॉन क्रिमिनल ईयर के लिए आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है उसके लिए क्रूशियल डेट लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट बोल दी गई है। अगर उसके पहले का बना हुआ आप ला देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो जाएगा डीवी। अगर नहीं लाते हैं, बाद का बना होता है क्रूशियल डेट के, तो आपको प्रोविजन रखा जाएगा। प्रोविजन का जैसा मैं बता चुका हूँ उस वीडियो में, आप पूरी तरह से देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जिस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए वो वेरीफाई कर लेगा और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो एसएससी क्या है ना, प्रोविजनल इसे रखता है क्योंकि उन्होंने डेट दे दी है, तो उनके अकॉर्डिंग वो अपना काम खत्म कर देता है कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, हम हमको प्रोविजनल दे रहे हैं। अब आप जो भी डिपार्टमेंट में बंदा सिलेक्ट हो रहा है, बंदी सिलेक्ट हो रही है या जो भी है, तो वो डिपार्टमेंट आप देख लीजिए आप लोग, आप हमने तो ये सर्टिफिकेट इन्होंने लगाए हैं तो आप उसको वेरीफाई कर लीजिए। तो जिस डिपार्टमेंट में आप सिलेक्ट हो रहे हैं वो डिपार्टमेंट आपको वेरीफाई कर लेता है, आपको सिलेक्शन मिल जाता है। तो ये लफड़ा रहता है, कोई इतना डरने की बात नहीं है।
अब बात आ जाती है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के जो सर्टिफिकेट की। देखिए नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जो है वो इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग बनता है, आपके स्टेट के कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। फॉर्मेट एसएससी की वेबसाइट पर जाके भी मत देखिएगा, जो भी रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है उसमें वो फॉर्मेट लास्ट में पीडीएफ में देते हैं, उसी फॉर्मेट को डाउनलोड करेंगे। कोई पुराना नहीं, कोई नया नहीं, कोई कहीं से भी किसी भी सोर्स से नहीं लेना है। जो रिक्रूटमेंट में पीडीएफ में मिलेगा वही आप प्रिंट निकलवाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए, काफ़ी चेंजेस होते हैं सर्टिफिकेट में कई बार जो कि रह जाते हैं, और वहाँ पर डीबी में आपको वही देखेंगे जो वो उन्होंने आपका नोटिस पीडीएफ में दिया है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। बनवाना नहीं आता, नहीं पता तो कमेंट करिएगा, वीडियो बना दूंगा कैसे बनवाते हैं पूरी प्रोसीजर, ठीक है। तो ओबीसी वाला देखिए, अब ओबीसी के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर का सीन है, अभी उसमें क्या होता है ना कि पिछले 3 साल तक की इनकम के अकॉर्डिंग वो इनकम आपके बेसिस पे आपका यहाँ नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस जारी करके सर्टिफिकेट बना दिया जाता है। ओके, अब आपका जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट क्रूशियल डेट तो दे दी है, पर ज़्यादा पुराना भी नहीं ला सकते आप। क्रूशियल डेट के पहले का मतलब है आपके ओबीसी के लिए 3 साल है लगभग, क्योंकि वो 3 साल के अकॉर्डिंग ही आपका नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस बन पाता है, उसके पहले का नहीं बन पाता है। तो जो लास्ट डेट है उसके पहले 3 साल के अंदर का आपका होगा तो आपका वैलिड हो जाएगा। बाद का होगा तो प्रोविजनल रखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाद का भी होता है तो बट प्रोविजनल रखा जाएगा, उसका सीन में बता चुका हूँ क्या होता है प्रोविजनल का रखना, ठीक है। तो ये इशू रहता है। तो अब ओबीसी वाले जो हैं, आपको भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं, 7 दिन लगेंगे लगभग मैक्सिमम बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस एसटी ओबीसी वाले सभी सुनिए, 7 दिन लगभग लगेंगे, आप बनवा लेंगे, आपका बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप जाइए, कैसे बनवाना नहीं पता है तो वो मैं वीडियो बता ही दूंगा आपको, और आप जाकर आप बनवा लीजिएगा। स्टेट की बेसिस पे सेंट्रल का बनता है तो आपको सेंट्रल जो फॉर्मेट पीडीएफ में दिया होता है उस फॉर्मेट का जाकर बनवा के रख लीजिए। जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप जाते हैं ना, उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप रख लीजिएगा। एसटीएससी वालों को तो कोई इशू है नहीं आपका फाइनेंशियल ईयर का या फिर नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस का, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, ईडब्ल्यूएस वालों को तो अपडेट करवाते रहना पड़ेगा, मतलब नया बनवाते रहना पड़ेगा अगर वो ईयर बाय ईयर अगर एग्जाम देते जा रहे हैं। ओबीसी वाले के लिए भी यही सीन है, तो आपको लिए कोई ज़्यादा इशू नहीं है, थोड़ा बहुत खर्चा होता है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ज़्यादा मतलब इतना टाइम भी नहीं लगता है। तो आप अगर एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए बनवा सकें तो बनवा लीजिएगा, दिक्कत नहीं है। आखिरकार आपको नौकरी चाहिए, बिना किसी दिक्कत से, किसी की दिक्कत के साथ चाहिए, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, कोई इशू नहीं आएगा अगर प्रोविजनल रखा जाता है। अगर आपका क्रूशियल डेट के बाद का रहता है तो, और उसके बाद भी क्या होता है वो सारा वीडियो में समझाया मैंने। ऐसा नहीं है कि आप बनवाए ही नहीं, काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं, ठीक है। एसएससी के रीजन वाइज आपका डीबी होता है तो वहाँ पर बहुत दिक्कतें भी आती हैं। आपको जनरल के लिए अंडरटेकिंग ले ली जाएगी, तो जनरल के लिए आपने अगर साइन कर दिया तो आपको कोई मतलब नहीं रह जाएगा कैटेगरी का। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, तो आपको अगर सेफर साइड में चलना है तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एसटीएससी वाले भी ध्यान रखें, पहले ऐसा सीन नहीं होता था, हम भी वीडियो में बता चुके थे कि आपके लिए कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई वो नहीं है। बट आप एसएससी ने क्रूशियल डेट दी है तो क्रूशियल डेट के अकॉर्डिंग आप फॉलोअप करें तो ज़्यादा सेफर साइड में रहेंगे। अदरवाइज आपको जो है बाद में ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम, और थोड़ा बहुत इशू आपके माइंड में चलेगा, बट कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर से मैं कह रहा हूँ, बट सेफर साइड में चलना हमारी प्रायोरिटी है, तो हम वो चलेंगे। तो एसएससी को क्लियर वहाँ पर हमारे डीबी में लिखा आएगा तो ज़्यादा खुशी हमको तब मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद है थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई होगी। ज़्यादा मैचअप हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिख के समझा दूंगा। बट ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो जो भी अभी फिलहाल फॉर्म फिलिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप लोग बनवा लीजिए। आने वाले टाइम में अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपकी फॉर्म फिलिंग के अकॉर्डिंग आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो यही अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी मुझे, और बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, एंड फिर मिलेंगे इसी जगह पर आपकी अपनी फैमिली में। जब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ सभी लोगों से। जय हिंद, वंदे मातरम।